शॉर्ट में कह दूं, भाई जिसको आप डिफेंडेंट मानते हो यहाँ पे लोकेश्वरन, उसको बोलना अलाउड नहीं है, लिखना अलाउड नहीं है। जो कोई भी चीज जिससे आप निंदा करते हो, आप अगर क्लब महिंद्रा की निंदा करते हो, कहते हो यार ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग कैसा सर्विस दे रहे हैं, ये लोगों का मार्केटिंग जो है वो गलत है, गलत सेलिंग कर रहे हैं, एएसएफ की बात नहीं करके वो सेलिंग कर रहे हैं, ये टाइप से आप अगर निंदा करते हो, जो आपका राइट है, क्योंकि आप कस्टमर हो, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो, क्योंकि आप लाखों रुपए दे चुके हो, क्योंकि आपको हर महीने आपसे पैसे मांगे जाते हैं अगर आप ईएमआई से उनका पेमेंट कर रहे हो तो, और हर साल आपसे पेमेंट मांगा जाता है अगर वो एएसएफ की बात आती है तो। आपके राइट्स हैं, आप कस्टमर हो, आप पैसे देके बैठे हो, उसके बावजूद आप उनकी निंदा नहीं करोगे। कड़ी निंदा छोड़ो, किसी भी तरह की निंदा नहीं करोगे। हल्के से एक अगर लिख दिया क्लब महिंद्रा इज वेरी बैड सर्विस, गिव्स वेरी बैड सर्विस, खत्म। ये लोग कहेंगे तुमने कंटेम्प्ट किया, तुमको परमिशन नहीं है। और ये सब किसके अगेंस्ट नहीं कहना चाहिए? अभी मजे की बात देखिए, ये सब किसके अगेंस्ट नहीं कहना चाहिए? आप अगर वो क्लब महिंद्रा हॉलीडेज रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड MHRIL तक अगर सीमित रखते तो ठीक था। MHRIL इज द प्लेंटिफ, अगर उसके तक सीमित रखते तो ठीक था कि भाई MHRIL के बारे में मत बोल। लेकिन ये चुप किसके ऊपर करवाना चाहते हैं? वो कह रहे हैं एप्लीकेंट, स्लैंडर अगेंस्ट द एप्लीकेंट और प्लेंटिफ MHRIL, और उसके बाद इट्स डायरेक्टर्स थर्ड पार्टीज हैं, दे आर डिफरेंट पर्सन्स, वो अलग ही लोग हैं। MHRIL को एक इंसान या एक एंटिटी माना जाता है कानून में। कोई भी कंपनी को एक एंटिटी माना जाता है, आप उस एंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब उसके अलावा उसके साथ में जो भी है, इट्स डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स, एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉइज, सर्वेंट्स, क्लाइंट्स को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि वो कोई जे ऐसे कोई नाम का एक कंपनी के थ्रू वो लोग बुकिंग करवाते हैं, उसकी जब क्रिटिसिज्म होती है, या उनके होटल्स की अगर क्रिटिसिज्म होती है कि यार ये पर्टिकुलर होटल कितना बकवास होटल था, अच्छा, उससे भी बढ़ के कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, यार महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स भी बेचते हैं, महिंद्रा रियल एस्टेट भी बेचते हैं, महिंद्रा कई सारी चीजें बेचते हैं, वो सब कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। इतने ब्रॉड रिलीफ्स कोई जज नहीं देता है भाई। लेकिन ये लद्दड़ साहब का पता नहीं क्या था, कितने लड्डूस खाए थे, और खैतान एंड कंपनी ने उनको कितने लड्डूस ठूस ठूस के खिलाए होंगे कि ये टाइप के ऑर्डर। अब ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर भी ठीक से पास नहीं करते हैं। जजेस जानते हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो लोग ऑर्डर भी ठीक से पास नहीं करते हैं, वो आधा अधूरा कच्चा पक्का कुछ पास कर लेते हैं जो रोजनामा में आता है। तो ये हमारे जो जज साहब थे लद्दड़, उन्होंने इस टाइप के ऑर्डर्स पास किए। आई एम ऑफ द व्यू दैट प्लेंटिफ बीइंग रजिस्टर्ड कंपनी इज एंटाइटल्ड फॉर एड इंटरिम रिलीफ इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। आपने प्रेयर क्लॉज ए पढ़ा साहब? अगर पढ़ा तो थर्ड पार्टी के लिए आप प्रेयर्स कैसे पास कर सकते हो? इतने सारे थर्ड पार्टीज भर भर के आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ये कानून में बैठता नहीं है। लेकिन हमारे ये श्री लद्दड़ ने पास किया, और एक ही बार नहीं, बार बार पास किया 2021 में, और अब 2023 में हमारे एक नए जज हैं जो बैठे हुए हैं, जिनका नाम है वीडी केदार। उनके सामने भी एग्जैक्टली सेम टाइप के प्रेयर्स रखे जाते हैं, एग्जैक्ट सेम कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों,
लिटिगेंट्स कई बार इस तरह से कहते हैं कि जज ने पैसे खाए हैं, और यह बात कहा जाता है लेकिन ऑफिशियली कभी नहीं कहा जाता है, क्योंकि लोग कहने से डरते हैं, और डरना जायज है, डरना बनता है, क्योंकि कानून ये कहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप एक ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप जज के बारे में कुछ कहने लगते हो कि ये जज ने पैसे खाए होंगे, ये जज के साथ सेटिंग है, ये जज ने मन बना लिया था, ये प्रेजुडिस है, इस तरह से अगर आप कहते हो तो आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। आप कोर्ट के सम्मान को स्कैंडलाइज कर रहे हो, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसे हो रहा है कि कहना बनता है कि इन लोगों का सेटिंग है, क्योंकि सेटिंग के बिना यह काम हो ही नहीं सकता था। इस तरह का काम अगर हुआ है, इस तरह के ऑर्डर्स अगर आए हैं, तो ये तो यार सेटिंग का ही काम है, सेटिंग के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। और सेटिंग मतलब आप और मैं सब जानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उस जज को कुछ ना कुछ तो मिला होगा। क्या मिला है हम जानते नहीं है, हो सकता है पप्पी जप्पी से वो खुश हो जाते हैं, और हो सकता है कि पप्पी झप्पी से ज्यादा भी कुछ मिला है। 2021 और 2023 में कई सारे केसेस फाइल किए हैं क्लब महिंद्रा ने। किसके अगेंस्ट किया है? मेरे ऊपर नहीं किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट केस फाइल किए जिन्होंने सोशल मीडिया पे, खास करके सोशल मीडिया पे क्लब महिंद्रा का पोल खोल डाला, महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड का पोल खोल डाला। दोस्तों नोट करिए, ये ट्रेडेड कंपनी है, महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड। यानी ऐसा वैसा इल्लू चिल्लू कंपनी नहीं है, छोटा कंपनी नहीं है जिसको कोई नहीं जानता है। महिंद्रा ग्रुप का कंपनी है, प्रख्यात है। तो ये लोग अपने ख्याति, अपने फेम का दुरुपयोग कैसे करते हैं और अदालत को कैसे खराब करते हैं, अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, अदालत से एकाध ऑर्डर गलत आ जाता है ना, तो हम कह सकते हैं अरे यार ये मिस्टेक हो गया होगा, जज भी तो इंसान है, जज से कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसने गलती कर दिया होगा, तो हम इस तरह से मान सकते हैं। लेकिन अगर बार बार एक मिस्टेक होने लगता है तो बात कुछ और है, वो मिस्टेक नहीं है। 2021 में कई सारे केसेस किए गए एक सिविल जज के सामने, जिनका नाम है मिस्टर लद्दाड़। श्रीमान का नाम है AH लद्दाड़। दिस श्री जज लद्दाड़, हिज ऑनर जज AH लद्दाड़, कोर्ट रूम नंबर 3 ऑफ मुंबई सिटी सिविल कोर्ट। उनके सामने प्रेयर्स क्या थे देखिए। एक केस है, लोगेश्वरन कृष्णन नाम का बंदा था, जिसने सोशल मीडिया में इन्होंने जो क्लब महिंद्रा ने जो चीटिंग किया था, बाकायदा चीटिंग, उसके बारे में उसने लिखा, उसके बारे में उसने सोशल मीडिया, बेसिकली फेसबुक ग्रुप वगैरह में कमेंट्स किए, क्योंकि लोग गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए उसने कमेंट्स किए। और कमेंट्स जब वो करने लगा तो उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर लाया जाता है, और ऑर्डर ये है, अभी के लिए चुप हो जाओ, और तुमने जो कुछ भी बोला है चुप, बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलना, आगे बोलने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कैंसिल। किसके बारे में? सिर्फ क्लब महिंद्रा नहीं, क्लब महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके डायरेक्टर्स, उनके एम्प्लॉइज, उनके एसोसिएट्स, उनके कोई भी सेलर वगैरह, उनसे लगे हुए कोई भी, सबके बारे में चुप, कुछ नहीं, मत बोलो।
आप ही नहीं बोल सकते हो, आप किसी से बुलवाते हो तो उसको भी चुप, सबकी चुप, ये टाइप का ऑर्डर्स। एड इंटरिम रिलीफ। अब एड इंटरिम रिलीफ दोस्तों क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल बात है। एड इंटरिम रिलीफ का मतलब होता है कि ये सुनवाई नहीं हुई है, ये केस सुना नहीं है, सामने वाले को बोलने को मौका भी नहीं मिला होगा, सामने वाला अपना पॉइंट रख नहीं सका है, लेकिन उसके रखने से पहले ही चुप। उसके बाद सुनवाई होगी और उस सुनवाई में अगर जज कन्विंस हुए तो शायद एड इंटरिम रिलीफ को विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक मेथड है, इन लोगों का मेथड है, खास करके कॉर्पोरेट लॉयर्स का मेथड है कि कैसे भी करके वो एड इंटरिम रिलीफ लेके आते हैं, एड इंटरिम प्रेयर्स करते हैं और वो कहते हैं कि हमको ये रिलीफ दे दो बस। लेकिन ये रिलीफ में क्या मांग रहे हैं कि सामने वाले की बोलती बंद कर दो। वो एक ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। लेकिन जजेस इस तरह से दे देते हैं जैसे कि ये श्रीमान लदाड़, जैसे कि ये बहुत ऑर्डिनरी रिलीफ है। तो दोस्तों ये ऑर्डर्स कौन लेके आता है? क्लब महिंद्रा। लेकिन क्लब महिंद्रा तो कोर्ट में जाते नहीं है, तो उनके लिए एक लॉ फर्म है खैतान एंड कंपनी, बड़ी लॉ फर्म है, वेल नोन लॉ फर्म है, बिल्डर्स का चहीता लॉ फर्म है। और ये लोगों का सिविल कोर्ट के साथ कुछ ऐसा अमेजिंग समझौता है कि जजेस प्रेयर्स, इनके जो प्रेयर क्लॉज हैं जो मांग रहे हैं उसको सुनते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है अपनी मुंह से, अपनी आंखों से पढ़ते भी नहीं है। आपने मांग लिया और हमने दे दिया, फॉर द आस्किंग जिसे कहते हैं ना, फॉर द आस्किंग, उस तरह के ऑर्डर्स पास करते थे, फॉर द आस्किंग, हाँ भाई ले लो। और ये जज जिनको शर्म आनी चाहिए, मिस्टर A.H. लदाड़, आई डोंट नो वो है कि रिटायर हो गए पता नहीं, अगर कहीं पे हैं तो उनको शर्मिंदा करो भाई। वो कह रहे हैं, इनका रीजनिंग देखिए, इनका मैं ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूं, इनका रीजनिंग देखिए। मैटर वॉज कॉल्ड आउट एट 5:56 PM. एडवोकेट भरत चौधरी, राज मंचोटिया, फलाना डिमकाना फॉर दैट इज खैतान एंड कंपनी, फॉर प्लेंटिफ प्रेजेंट, नन फॉर डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की तरफ से कोई नहीं था। एग्जिबिट 5 प्लेंटिफ टेंडर्ड एफिडेविट ऑफ सर्विस, जो दिया हुआ था उनको कि भाई आप आ सकते हो कोर्ट में। सीन हर्ड लर्नेड एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ, और फिर वो कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ सर्विस फॉर द डिफेंडेंट नन अपीयर्ड। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग एकदम ऐसे 24 घंटे पहले भी नहीं, 16 घंटे पहले उनको सर्विस दे देते हैं और कहते हैं कल सुबह आ जाओ भाई, या कल दोपहर को आ जाओ कोर्ट में। इस तरह के सर्विस सर्व करते हैं। वकील ढूंढने में टाइम लगता है, डिफेंस लिखने में टाइम लगता है, तो कोई आता नहीं, कोई पहुंच नहीं पाता है। अब जज ने अपना मन बना लिया है, ये बात देखो। अपॉन perusal ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, अपॉन perusal ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल, उन्होंने कह दिया कि ये डिफेमेटरी मटेरियल है, ऐसे जज ने कह दिया। अब मैं इसमें एक और झोल है, मैं आपको झोल समझाने जा रहा हूं, क्योंकि ये जज ने कहा या किसने कहा वो एक सवाल है। क्या ये जज के शब्द हैं या जज के मुंह में ये शब्द ठूसे गए हैं खैतान एंड कंपनी के द्वारा? उन्होंने उनको स्पून फीड किया है। क्योंकि दोस्तों कोर्ट्स में और एक काम होता है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो और जिसकी बात कोई करता नहीं है, और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खून खौल गया है। ये देख देख के मेरी आंखें सूज गई हैं, अब मैं देख नहीं पाता हूं। दोस्तों जजेस को ऑर्डर्स स्पून फीड किया जाता है, चम्मच भर भर के। किससे? कौन करते हैं? ये खैतान एंड कंपनी टाइप के कंपनीज करते हैं।
वो अंदर जाके डिक्टेट करके आते हैं और जज उसको पास कर देता है, या फिर वो उनको लिख के दे देते हैं कि भाई यही टाइप करना है और जजेस पास कर देते हैं आंखें बंद करके। आंखें बंद करने के लिए उनको क्या पप्पी झप्पी मिलती है या क्या मिलता है, लड्डू मिलते हैं, क्या मिलता है वो मैं नहीं जानता हूं, और लड्डू किस चीज के बने हुए होते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बड़े अच्छे से हजम हो जाते हैं। ये लोगों ने जो ऑर्डर पास किया इसकी खूबी देखिए। अच्छा, इसके बाद में आपको प्रेयर क्लॉज समझाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रेयर है, अगर कोई भी जज अगर ये प्रेयर क्लॉज पढ़ लेता है ना एक बार, तो वो ऑर्डर पास ही नहीं करेगा, सवाल ही नहीं है। लोगेश्वरन कृष्णन पे जो ऑर्डर पास किया गया वो ये था, जज कहते हैं अपॉन पेरूसल ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। डिफेमेटरी है नहीं है वो तय करना होता है। जज ने तय कर लिया, किसी को सुना नहीं, तय भी कर लिया कि डिफेमेटरी मटेरियल है, वो डिफेमेटरी है, ऑफेंसिव नहीं, एलिजेडली नहीं, डिफेमेटरी मटेरियल है। प्राइमा फेसी यानी शुरू में कह सकते हैं प्राइमा फेसी, देख के मुझे डिफेमेटरी लग जाता है, ऐसा है। आई एम ऑफ द व्यू दैट प्लेंटिफ बीइंग रजिस्टर्ड कंपनी इज एंटाइटल्ड फॉर एड इंटरिम रिलीफ। किस बेसिस के ऊपर उसको एड इंटरिम मिलना चाहिए? क्योंकि महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है, इसलिए ही इज एंटाइटल्ड फॉर एड इंटरिम रिलीफ इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। ये प्रेयर क्लॉज ए क्या है आपको समझाऊंगा। इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए, टिल द डिफेंडेंट फाइल द रेस्पॉन्स टू नोटिस ऑफ मोशन, जब तक ये नोटिस ऑफ मोशन का जवाब नहीं देते तब तक प्रेयर क्लॉज ए के को हम ग्रांट करते हैं। अब ये प्रेयर क्लॉज ए क्या है आप देख के, यानी जो लोग कानून को थोड़ा सा भी अगर समझते हैं ना, उनको पता है कि प्रेयर्स क्या होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, किस मर्यादा में रहने चाहिए, क्योंकि प्रेयर्स की एक मर्यादा होती है। प्रेयर्स आप चांद तारे तोड़ के लाओ वो टाइप के प्रेयर्स आप नहीं कर सकते हो। आपके जो प्रेयर्स हैं वो एक रीजनेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो ये लोगों ने किस तरह के प्रेयर क्लॉज रखे हुए हैं, अब मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। नोटिस ऑफ मोशन में उनका प्रेयर क्लॉज ए ये है, वो कह रहे हैं पेंडिंग द हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, दिस ऑनरेबल कोर्ट बी प्लीज्ड टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट, हर सर्वेंट्स, हर क्यों ये लोगेश्वरन, आई थॉट लोगेश्वरन इज अ गाय, एनीवे, डिफेंडेंट्स, her servants, agents, employees, persons claiming through and under her by an order of injunction, यानी उनको और उनके थ्रू कोई भी अगर काम कर रहा है वो सबको, डिफेंडेंट मतलब ये लोगेश्वरन, चुप करवाया जाए बाय एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। ओके, उनको रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, बाय एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट फ्रॉम पोस्टिंग, पोस्ट करना, इश्यूइंग, डिसिमिनेटिंग, सर्क्युलेटिंग, रिसर्क्युलेटिंग, कम्युनिकेटिंग एनी डिफेमेटरी, मैलिशियस, स्कैंडलस स्टेटमेंट्स, एलिगेशंस, इंसिन्युएशंस, इधर रिटन और स्पोकन, यानी बोलने को भी अलाउड नहीं है, लिखने को भी अलाउड नहीं है, किसी भी रूप में, thereby amounting to libel by way of publication of the same or slander against। अब ये देखिए, अब ये सब जो ब्लाबला था, शॉर्ट में कह दूं भाई, जिसको आप डिफेंडेंट मानते हो यहां पे लोगेश्वरन, उसको बोलना अलाउड नहीं है, लिखना अलाउड नहीं है, जो कोई भी चीज जिससे आप निंदा करते हो, आप अगर क्लब महिंद्रा की निंदा करते हो, कहते हो यार ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग कैसा सर्विस दे रहे हैं, ये लोगों का मार्केटिंग जो है वो गलत है, सेलिंग गलत सेलिंग कर रहे हैं, एएसएफ की बात नहीं करके वो सेलिंग कर रहे हैं, ये टाइप से आप अगर निंदा करते हो, जो आपका राइट है, क्योंकि आप कस्टमर हो, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो, क्योंकि आप लाखों रुपए दे चुके हो, क्योंकि आपको हर महीने आपसे पैसे मांगे जाते हैं,
अगर आप ईएमआई से उनका पेमेंट कर रहे हो तो, और हर साल आपसे पेमेंट मांगा जाता है अगर वो एएसएफ की बात आती है तो, और वहां अगर आप बुकिंग करते हो तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो इसके बावजूद आपके राइट्स हैं, आप कस्टमर हो, आप पैसे देके बैठे हो, उसके बावजूद आप उनकी निंदा नहीं करोगे। कड़ी निंदा छोड़ो, किसी भी तरह की निंदा नहीं करोगे। हल्के से एक अगर लिख दिया क्लब महिंद्रा इज वेरी बैड सर्विस, गिव्स वेरी बैड सर्विस, खत्म। ये लोग कहेंगे तुमने कंटेम्प्ट किया, तुमको परमिशन नहीं है। और ये सब किसके अगेंस्ट नहीं कहना चाहिए? अभी मजे की बात देखिए, ये सब किसके अगेंस्ट नहीं कहना चाहिए? आप अगर वो क्लब महिंद्रा हॉलीडेज रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड MHRIL तक अगर सीमित रखते तो ठीक था। MHRIL इज द प्लेंटिफ, अगर उसके तक सीमित रखते तो ठीक था कि भाई MHRIL के बारे में मत बोलो, क्लब महिंद्रा के बारे में मत बोलो, ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्लब महिंद्रा है, वैसे वो गलत है, वो एक प्रोडक्ट है, वो एक सर्विस है, उसके बारे में बोलना बनता है, उसकी मानहानि नहीं होती है, प्रोडक्ट की मानहानि नहीं होती है। आप एक प्रोडक्ट लेते हो या एक सर्विस लेते हो और कहते हो कि ये सर्विस खराब है तो उसकी मानहानि नहीं होती है। लेकिन ये चुप किसके ऊपर करवाना चाहते हैं? वो कह रहे हैं एप्लीकेंट, स्लैंडर अगेंस्ट द एप्लीकेंट और प्लेंटिफ MHRIL, और उसके बाद इट्स डायरेक्टर्स थर्ड पार्टीज हैं। हालांकि वो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो थर्ड पार्टीज हैं, वो इसके दे आर डिफरेंट पर्सन्स, वो अलग ही लोग हैं। MHRIL को एक इंसान या एक एंटिटी माना जाता है कानून में, कोई भी कंपनी को एक एंटिटी माना जाता है, आप उस एंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब उसके अलावा उसके साथ में जो भी है, इट्स डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स, एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉइज, सर्वेंट्स, क्लाइंट्स को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि वो कोई जे ऐसे कोई नाम का एक कंपनी के थ्रू वो लोग बुकिंग करवाते हैं, उसकी जब क्रिटिसिज्म होती है, या उनके होटल्स की अगर क्रिटिसिज्म होती है कि यार ये पर्टिकुलर होटल कितना बकवास होटल था, अच्छा, उससे भी बढ़ के कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, यार महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स भी बेचते हैं, महिंद्रा रियल एस्टेट भी बेचते हैं, महिंद्रा कई सारी चीजें बेचते हैं, वो सब कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज बाय और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और बाय एनी अदर मीडियम। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सब कुछ आ गया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, आप बोलो व्हाट्सएप, सब कुछ आ गया। इतने ब्रॉड रिलीफ्स कोई जज नहीं देता है भाई, लेकिन ये लद्दड़ साहब का पता नहीं क्या था, कितने लड्डूस खाए थे, और खैतान एंड कंपनी ने उनको कितने लड्डूस ठूस ठूस के खिलाए होंगे कि ये टाइप के ऑर्डर, ये ऑर्डर जो है, अजीब बात ये है दोस्तों कि ये ऑर्डर जो है, आप अगर सिविल कोर्ट के वेबसाइट पे ढूंढोगे तो ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के देखो, कई सारे ऑर्डर्स पास किए गए हैं, आप उनके वेबसाइट पे देखोगे नहीं मिलेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर भी ठीक से पास नहीं करते हैं, जजेस जानते हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो लोग ऑर्डर भी ठीक से पास नहीं करते हैं, वो आधा अधूरा कच्चा पक्का कुछ पास कर लेते हैं जो रोजनामा में आता है, और वो रोजनामा की चीज को भी वो लोग फिर आपको जो भेजते हैं ना, उसका सिग्नेचर कोई और करके देता है। वो चीज जज ने भी साइन नहीं किया है, वो चीज रजिस्ट्रार ने भी साइन नहीं किया है, वो रजिस्ट्रार के लिए किसी बंदे ने साइन कर दिया होता है, कोई काकड़े नाम का बंदा है। आपको ऑर्डर समझना है या ऑर्डर को पक्का पालन करना है। किसके बेसिस पे? ऑथेंटिकेटेड कॉपी। ऑथेंटिकेटेड कॉपी किस चीज का? ऑर्डर का नहीं, ऑर्डर का नहीं, रोजनामा का। तो वो ये हमारे जो जज साहब थे लद्दड़, उन्होंने इस टाइप के ऑर्डर्स पास किए।
I am of the view that plaintiff being registered company is entitled for ad interim relief. In terms of prayer clause A, आपने prayer clause A पढ़ा साहब? अगर पढ़ा तो थर्ड पार्टी के लिए आप प्रेयर्स कैसे पास कर सकते हो? इतने सारे थर्ड पार्टीज भर भर के, उनके डायरेक्टर्स, उनके कंपनीज, उनके क्लाइंट्स, उनके एसोसिएट्स, बिजनेस एसोसिएट्स वगैरह, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ये कानून में बैठता नहीं है। लेकिन हमारे ये श्री लद्दड़ ने पास किया, और एक ही बार नहीं, बार बार पास किया 2021 में, और अब 2023 में हमारे एक नए जज हैं जो बैठे हुए हैं, जिनका नाम है वीडी केदार। उनके सामने भी एग्जैक्टली सेम टाइप के प्रेयर्स रखे जाते हैं, एग्जैक्ट सेम कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट। खेतान एंड कंपनी कॉपी पेस्ट करके उनको ऑर्डर्स के ये प्रेयर क्लॉजेस देते हैं, और ये लोग बिना पढ़े, बिना देखे, गांधी जी के 3 बंदर की तरह, न मैं बुरा देखूंगा, न मैं बुरा सुनूंगा, न मैं बुरा सोचूंगा, और न मैं बुरा बोलूंगा। क्लब महिंद्रा के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है भाई, क्लब महिंद्रा जैसे महान कोई है ही नहीं। ये करके वो ऑर्डर पास कर देते कि भाई एड इंटरिम रिलीफ, आगे कुछ मत बोलो। अब दोस्तों, आप कहोगे एड इंटरिम रिलीफ है तो दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगली सुनवाई में उसको ठीक कर देना। प्रैक्टिकल बात यह है, अगली सुनवाई जज ठीक से लेंगे ही नहीं, और वो जो पास करने का होता है या उसको स्टॉप करने का होता है, एड इंटरिम रिलीफ को स्टॉप करना होता है कि भाई ये अब लागू नहीं है, ये जो हमारे डिफेंडेंट हैं वो मुक्त है बोलने के लिए, वो मौका कभी आता ही नहीं है। और ये एक स्टाइल है लिटिगेशन करने का, डिफेमेशन केस में एड इंटरिम रिलीफ लेके आओ। अगर आप एड इंटरिम रिलीफ लेके आए तो वो कंटिन्यू होते रहेगा, अगला तारीख, अगला तारीख, अगला तारीख, अगला तारीख, अगला तारीख, वो कभी वैकेट होता ही नहीं है। और आप चाहे जितना आर्ग्यू कर लो, आप चाहे जितने सीनियर काउंसिल्स को डाल दो, जो किसी नॉर्मल इंसान के बस में नहीं है, आप डाल भी दोगे, एक बार उसमें पैसे भी खर्च कर लोगे, लाखों रुपए देके सीनियर काउंसिल को खड़ा भी कर लोगे, लेकिन जज कहेंगे हाँ नहीं ठीक है, अगले तारीख तक, अगले तारीख में देखेंगे, अगले तारीख में देखेंगे, और तब तक आपका मुंह सिला हुआ रहता है। ये मुंह सीने का काम है, मुंह का सिलाई का काम है। और दोस्तों, सिविल कोर्ट, मुंबई सिटी सिविल कोर्ट कोई ऐसा वैसा ऐरा गहरा नहीं है। और हमारे जो वीडी केदार साहब हैं, वो नंबर 1 जज है, नंबर 1 कोर्ट में बैठते हैं। मुझे लगता है कि वो नंबर 1 जज ही है। ये लद्दाड़ साहब 3 कोर्ट नंबर 3 में बैठते थे। मुंबई के ऐसे कोई छोटे शहर के जज नहीं है, तो कुछ सोच के ही उन्हें बैठाया गया होगा, और वो इस तरह के ऑर्डर पास करते हैं और प्रेयर क्लॉज को पढ़ते ही नहीं। अब मेरे जैसे लोग अगर इसकी कड़ी निंदा करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि भाई हमारे अगेंस्ट तो हाईकोर्ट से समन्स आ जाएगा, तुमने इनकी निंदा कैसे करी, पब्लिक में इनकी निंदा करते हो। तो साहब अब सुनिए, ऐसा है कि जब तक हम निंदा नहीं करेंगे, जब तक हम चुप रहेंगे, जब तक हम इनके डर में रहेंगे, इनका सम्मान करते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। कभी तो हमें मुंह से फूटना होगा, बोलना पड़ेगा कि ये जज ने पैसे खाए हैं और ये जज ने गलत ऑर्डर पास करने का कुछ न कुछ किया है, कुछ न कुछ लिया है, और सेटिंग करने वाले वकील हैं, और इस टाइप से सेटिंग होता है, ये बोलना पड़ेगा। कोर्ट में सेटिंग हो रहा है, ये आम आदमी जानता है, लेकिन बोलता नहीं है। तो अब ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, अब ये बोलना पड़ेगा कि आम आदमी जानता है कि सेटिंग इस तरह से होता है, क्योंकि बिना सेटिंग के इतने सारे ऑर्डर्स, एक ही टाइप्स के ऑर्डर्स,
एक ही स्टाइल के प्रेयर के लिए एक ही स्टाइल के ऑर्डर्स, वो भी सारे रोजनामा में। बहुत कम गिन के एक ऑर्डर मिल रहा है मुझे, एक ऑर्डर मिल रहा है मुझे सुष्मिता अग्रहारी के केस में, जहां पे जज ने थोड़ा रीजनिंग के साथ थोड़ा विस्तार में लिखा है। उसने भी ये जो प्रेयर क्लॉज है उसको पढ़ा नहीं है और नजरअंदाज किया है। अगर वीडी केदार ने इनके प्रेयर क्लॉजेस पढ़े होते तो डेफिनेटली उन्होंने केस सीधे से डिसमिस कर दिया होता। अगर एक लॉ स्टूडेंट को ये कह दोगे ना कि इस टाइप का ऑर्डर लिखना है, वो कहेगा सर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये टाइप का ऑर्डर नहीं मिलता है सर। अगर लॉ स्टूडेंट से कहोगे ये प्रेयर क्लॉज लिखो, फेल कर दिया जाएगा। लॉ स्टूडेंट ने अगर ये टाइप का प्रेयर क्लॉज लिखेगा जो खैतान बार 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 लिख रहे हैं, नहीं तो 6-8 बार लिख चुके हैं ये टाइप के प्रेयर क्लॉजेस और जज से पास करवा चुके हैं, क्योंकि जजेस कहते नहीं है कि प्रेयर ए क्या है। वो सिर्फ कहते हैं हाँ भाई प्रेयर ए के ऊपर हमने एड इंटरिम रिलीफ पास कर दिया। श्रीमान प्रेयर ए आपने पढ़ा भी, एक बार पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि आप अगर लॉ स्टूडेंट होते आप फेल हो जाते। मैं आज क्लब महिंद्रा के बारे में उतना शिकायत नहीं करने आया हूं। क्लब महिंद्रा के बारे में क्या शिकायत करना, उसकी शिकायत तो पब्लिक कर रही है। मेरी शिकायत यह है कि ये लोग हमारी अदालतों को खराब कर रहे हैं। ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। हमारी न्याय व्यवस्था को हम सुरक्षित रखना हमारा काम है, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। लेकिन ये लोग और इसके जैसे लोग, इनके जैसे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां अदालतों को खराब कर रहे हैं, जजेस को खराब कर रहे हैं, जजेस की नीयत को खराब कर रहे हैं। और जजेस के नीयत खराब होते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। उनके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो जज के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक जजेस प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक कानून है। गलत जानबूझ के भी अगर गलत करेगा जज तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकोगे, आपका भारी नुकसान हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर ऐसा भी ऑर्डर उसने पास कर दिया, आप जजेस के खिलाफ केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है। और ये जजेस मजे से लड्डू खा के, पप्पी झप्पी लेके, पता नहीं क्या क्या लेके इस टाइप के ऑर्डर्स पास करते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। और आपके सामने उपाय क्या रहता है? हाँ भाई जाओ अपील में जाओ, अपील में जाओ। आपको कोर्ट का ये ऑर्डर का कॉपी तक मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। आप ढूंढ के देखिए, ये ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे आपको ये सिटी सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर। शायद आप वहां जाओगे तो भी वो आपको चक्कर खिलवाएंगे, क्योंकि ऑर्डर पास ठीक से किया ही नहीं है, सिर्फ रोजनामा और सिर्फ तारीख पे तारीख। कितने तारीख? ये MHRIL महिंद्रा हॉलीडेज ने कम से कम 40-50 तारीख खराब किए हैं इन 2021 एंड 2023। ये 2 ही साल के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, बीच के रिकॉर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं। आई डोंट नो 2022 में क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। 2020 में क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिल रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं मैं ढूंढ के निकाल रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि इन्होंने कम से कम 50 हियरिंग्स खराब किए हैं। अदालत का टाइम जाया किया है, अदालत का कीमती वक्त, जिसे कहते हैं ना पिक्चरों में, अदालत का कीमती वक्त जाया मत करो। अदालत का कीमती वक्त जाया करते हैं ये लोग, महिंद्रा हॉलीडेज जैसे लोग, अपनी गलत धंधे को चलाने के लिए। और अपनी गलत धंधे को चलाने के समय अगर कोई, जिन्होंने 2 लाख 5 लाख उनको दे रखा है, वो अगर कहने लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं गलत है, तो उनका मुंह चुप करवाने के लिए, और यानी 2-4 लोगों के ऊपर ऐसे केसेस कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, केस कर करके, नोटिस ऑफ मोशन कर करके, अदालत में बुला बुला के परेशान करके बाकी के लोगों को डरा देते हैं और सबकी बोलती बंद। इसको कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। लोगों को डरा देना और उनको डरा के सबका मुंह बंद कर देना, चिलिंग इफेक्ट। और ये चिलिंग इफेक्ट के काम में
मुंबई सिटी सिविल कोर्ट और जजेस जैसे कि मिस्टर वीडी केदार और जैसे कि ये मिस्टर लद्दाड़ शामिल है, ये काम में शामिल है। शर्म करो यार, शर्म करो। मैं चाहता हूं कि ये कहें कि ये मानहानि कर रहे हो या ये तुम हमारी कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। अरे सर, अपने कोर्ट को संभालो पहले। आपके कोर्ट्स की अगर अवमानना न होना चाहिए तो पहले आप अपने जजेस को संभालो। अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दो, क्योंकि ये सारे फेल्ड लॉ स्टूडेंट्स आके बैठे हैं ऐसे लग रहा है। और अगर इनकी नीयत सुधारनी है, आप सुधारो जिस तरह से सुधार सकते हो। और नौकरी से निकालना है, प्लीज इन्हें निकालिए, इनको नौकरी से निकालिए। इनको प्रमोशन मत दीजिए, एलिवेशन मत करिए कि कहीं ये लोग सिटी सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में आ जाए और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले जाए और देश का भविष्य खराब करे। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।